क्या आप जानते हैं 2018 में अमेज़न ने प्रॉफिट में लगभग 77,000 करोड़ रुपए कमाए थे। और आप जानते हैं कि उन्होंने टैक्स कितना दिया था? 0 रुपीज़। और आप क्या जानते हैं कि वॉरेन बफेट अपनी सेक्रेटरी से भी कम टैक्स देते हैं? तो गाइस, आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि ये इतने सारे अमीर लोग इतना सारा पैसा कमाने के बाद भी बहुत ही कम टैक्स देते हैं या तो 0 टैक्स देते हैं। तो इस वीडियो के बाद हम भी ये सीख जाएंगे कि किस तरह से हम अपना टैक्स बचा सकते हैं, ऑब्वियसली लीगली। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई टैक्स एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं ये सारी बातें आपको टॉम विलराइट की बुक से बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। जब बात आती है टैक्स बचाने की, जो एक सैलरी वाला पर्सन होता है वो सबसे पहले अपने टैक्स पे करता है और उसके बाद कोई एक्सपेंसेस करता है। और अपोजिटली बिजनेसमैन सबसे पहले एक्सपेंसेस करता है और उसके बाद टैक्स पे करता है। और बिजनेसमैन के पास काफ़ी सारे ऐसे मेथड होते हैं जो अपनी वो टैक्स की प्लानिंग कर सकता है। तो सबसे पहला रूल आता है डिवाइड योर इनकम। चलो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए ये है सोनू। सोनू एक बहुत ही अच्छा फ्रीलांसर है और वो बहुत ही अच्छी वीडियो एडिटिंग करता है और उसको सारे क्लाइंट अपने फ्रीलांसिंग के थ्रू ही मिलते हैं। तो वो एक अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लेता है जिससे कि वो एक बिजनेस ओनर बन जाए और उसे उसके टैक्स में ब्रेक मिल सके। अब सोनू की 1 साल की इनकम होती है 1 करोड़ रुपए। सोनू सिर्फ प्रॉफिट पर ही टैक्स पे करता है तो उसको सिर्फ साल का 30% ही प्रॉफिट होता है, यानी कि 30 लाख रुपए। और अगर देखा जाए तो 30 लाख पे लगभग टैक्स बनता है 7 लाख रुपए। अब जैसे कि सोनू का बिजनेस बढ़ता जा रहा है और उसे और बंदे रखने की ज़रूरत है, तो अब वो उन बंदों को सैलरी देगा और उसमें शो कर सकता है कि मैंने ये एक्सपेंसेस करे हैं। और साथ साथ सोनू की वाइफ अकाउंटिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो अपनी वाइफ को अकाउंट संभालने के लिए दे देता है। और सोनू का भाई भी अब एडिटिंग सीख गया है, तो सोनू अब अपना काम उसे भी डिवाइड करने लग गया है। तो अब वो अपनी वाइफ को और अपने भाई को 50-50 हज़ार रुपये मंथली देता है सैलरी के बेस पे। तो यानी कि वो टोटल हो जाते हैं साल के 12 लाख रुपए। अब जैसे कि सोनू को प्रॉफिट हुआ था 30 लाख रुपए का, तो उसमें से उसने तो 12 लाख रुपए सैलरी में ही दे दिए। तो अब उसका नेट प्रॉफिट रहा है सिर्फ 18 लाख रुपए का। तो अब उसे सिर्फ 18 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर उसके घर में और भी मेंबर है तो वो उन्हें सैलरी देके और भी अपने एक्सपेंसेस शो कर सकता है। अब आप ये पूछोगे कि अपने टैक्स बचाने के लिए अपनी फैमिली को सैलरी देना लीगल है क्या? वेल, अगर आपके फैमिली मेंबर अगर आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं तो जी ये लीगल है। अगर आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए अपने मम्मी पापा भाई बहन को सैलरी दे रहे हैं, वो आपके बिजनेस में कोई भी काम नहीं करते हैं, तो ये इलीगल है। तो आई होप आपको ये डिवाइड वाला रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आता है दूसरा रूल, एक्सपेंसेस। तो हम सबको ये अच्छे से पता है कि बिजनेस ओनर को जो भी प्रॉफिट होता है वो उसी पर टैक्स देता है। तो वो अपने प्रॉफिट पे ज़्यादा एक्सपेंसेस शो कर सकता है जिससे कि उसको ज़्यादा टैक्स देना ना पड़े। अब हम वापस से सोनू के एग्जाम्पल को ले लेते हैं। सोनू अपने फैमिली मेंबर को सैलरी तो पे कर ही रहा है, सोनू साथ में अपने एक्सपेंसेस भी शो कर सकता है। जैसे कि सोनू अपने घर से ही काम करता है क्योंकि वो एक फ्रीलांसर है। वो अपने घर में एक रूम बिजनेस पर्पस के काम में लेता है और वो मार्केट के हिसाब से उसको रेंट के हिसाब से शो करता है। मान लो कि उसके एरिया में उस रूम का प्राइस 10,000 रुपये महीना है, तो अब वो अपने आप से एक एग्रीमेंट बनाएगा और उसमें शो करेगा कि मैं 10,000 रुपये इसमें रेंट भरता हूँ। तो वो उसकी कंपनी 1,20,000 रुपये अपने एक्सपेंसेस शो कर सकती है जिससे कि उसको टैक्स में छूट मिलेगी। अब वो लंच भी करेगा, एसी भी चलाएगा और अगर उसे कहीं जाना होगा बिजनेस मीटिंग के लिए तो वो कार भी यूज़ करेगा। तो वो ये सारे एक्सपेंसेस शो कर सकता है और अपना टैक्स बचा सकता है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो कहीं भी बाहर अगर मीटिंग के लिए जाते हैं अदर कंट्री में, तो वो सारे खर्चे अपने एक्सपेंसेस के रूप में दिखाते हैं, चाहे वो फ्लाइट के टिकट हो या उन्होंने 5 स्टार होटल में स्टे किया हो। तो ये सारे एक्सपेंसेस अपने बिजनेस में शो कर सकते हैं। इनसे उनको 2 बेनिफिट होते हैं, एक तो उनका बिजनेस का काम भी हो जाता है और वो दूसरी कंट्री में ट्रैवल करके भी आ जाते हैं। तो सोनू और उसकी वाइफ स्वीटी दोनों एक ही बिजनेस में हैं, तो अब वो दोनों चाहे तो वो बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना भी खा सकते हैं और वो साथ में अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। बस आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, बस आप कोई भी एक्सपेंसेस बिजनेस में शो करते हो, चाहे होटल में ठहरना या डिनर करना या कोई और खर्चा,
बस आप उसी काम के लिए गए हो, वरना तो ये कुछ भी लीगल नहीं होगा। अब आता है तीसरा रूल, डेप्रिसिएशन इन अमोर्टाइजेशन। ये अमीरों का फेवरेट रूल है। मान लो कि सोनू अपने काम के लिए एक लैपटॉप लेता है और उसकी कीमत है 60,000 रुपए। तो ऑब्वियसली उसने ये लैपटॉप काम के लिए लिया है, तो वो उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। बस उसे एक साथ 60,000 रुपए का डिडक्शन नहीं मिलेगा और वो हर साल 20-20 हजार रुपए डेप्रिसिएशन के लिए क्लेम करेगा, क्योंकि लॉ ये मानती है कि एक लैपटॉप 3 साल के अंदर बेकार हो जाएगा, तो उसकी कीमत हर साल कम होती जाएगी, तो वो हर साल 20,000 रुपए का डिडक्शन लेता जाएगा। अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के पर्पस के लिए कार भी अगर लेता है और वो अपना गाड़ी का भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, जैसे कि मान लो उसकी कार की कीमत है 10 लाख रुपए, तो आप मान सकते हो कि 10% वो मतलब 1 लाख रुपए हर साल डेप्रिसिएशन के लिए क्लेम करता जाएगा। अब देख लो कि अगर सोनू लैपटॉप में एडिटिंग कर रहा है तो उसे सॉफ्टवेयर भी चाहिए, अब उसमें उसको भी टैक्स में रिलीफ मिलेगा। और अमीर लोग इन सब में टैक्स रिबेट लेके बहुत ही अच्छे से अपने टैक्स की प्लानिंग करते हैं। अब आता है फोर्थ रूल, गेट मिनिमम सैलरी। तो आपको ये पता होगा कि जेफ बेजोस और इलोन मस्क अपनी कंपनी के थ्रू बहुत ही कम सैलरी लेते हैं। और मैं आपको बताऊं तो मार्क जकरबर्ग ने अपनी फेसबुक कंपनी से 2020 में सिर्फ $1 ही अपनी सैलरी ली थी। तो ये सारे बिलियनियर ऐसा करते क्यों है? वेल, टैक्स बचाने के लिए। वेल, गवर्नमेंट अपने टैक्स तभी लगा सकती है जब वो अपनी कंपनी से पैसा निकालता है। तो अमीर लोग इनसे बचने के लिए अपनी कंपनी से पैसा कभी निकालते ही नहीं हैं, कि वो वापस से अपनी कंपनी में ही उस पैसे को री इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि वो बहुत ज्यादा अमीर होते जाते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि वो उस कंपनी से पैसा निकाल ही नहीं सकते, तो ऐसा पैसों का क्या ही मतलब। वेल, वो अपने खर्चे अपने बिजनेस में शो कर देते हैं, जैसे कि अपने बिजनेस के थ्रू अब किसी और कंट्री में विजिट करना या वेकेशंस के लिए होके आना, तो वो ये सारे एक्सपेंसेस अपने बिजनेस में शो कर देते हैं। और बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना, वो ये सारे एक्सपेंसेस शो कर देते हैं गवर्नमेंट को। बट उन्हें कभी भी ये लगता है उनको अपने लिए घर या गाड़ी खरीदनी है, तो वो अपने कंपनी के कुछ शेयर्स बेच देते हैं और अपने लिए वो घर गाड़ी जो भी उन्हें खरीदना होता है वो खरीद लेते हैं। देखा जाए तो ये सारे फॉर्मूला सिर्फ बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर के लिए ही है और सैलरी वाले पर्सन के लिए कुछ ज़्यादा होता नहीं है। पर ये गवर्नमेंट हमारी बिजनेस को इतनी ज़्यादा फैसिलिटी देती क्यों है? तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब कोई अपना बिजनेस ओपन कर रहा होता है तो वो दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है और वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में अपना हाथ बटाता है। और उन्हें अगर ये फैसिलिटीज नहीं मिलेगी तो वो बिजनेस छोड़ के जॉब ही करने लग जाएंगे, और जब बिजनेस ही नहीं होंगे तो लोगों के पास जॉब कहाँ से आएगी और पूरी इकोनॉमी का सिस्टम गड़बड़ा सकता है। वेल, कुछ भी हो, अगर आप भी कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, चाहे वो बिजनेस छोटा ही क्यों ना हो, तो आप ये सारे टैक्स रिबेट लेके आप अपने टैक्स को अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर हम इस वीडियो को शॉर्ट में बताएं तो पहले ये था, एक सैलरीड पर्सन पहले पैसा कमाता है, फिर उसमें टैक्स देता है, उसके बाद वो एक्सपेंसेस करता है। और दूसरी साइड बिजनेसमैन पहले पैसा कमाता है और उसमें एक्सपेंस करता है, देन वो लास्ट में टैक्स भरता है। और बिजनेसमैन के पास काफी ज्यादा टैक्स रिबेट की अपॉर्चुनिटी होती है। फिर हमने इस वीडियो में 4 रूल देखे थे कि कोई भी बिजनेसमैन अपने टैक्स को कैसे मैनेज कर सकता है। तो उसमें से सबसे पहला रूल था डिवाइड योर इनकम। इसमें हमने देखा था कि अगर कोई अपना बिजनेस खोलता है और उसमें से उसको जो प्रॉफिट होता है वो उस प्रॉफिट को अपनी फैमिली मेंबर को सैलरी पे करने लग जाए और उनको अपने बिजनेस में शामिल कर ले, तो वो इस तरह से अपनी इनकम को डिवाइड कर सकता है और टैक्स सेव कर सकता है। बट उसके फैमिली मेंबर एक्चुअली में उसके बिजनेस में काम करने चाहिए, केवल टैक्स बचाने के लिए ऐसा करना इलीगल है। दूसरा रूल हमने देखा था एक्सपेंसेस। कोई भी बिजनेस ओनर अगर कोई बिजनेस खोलता है तो उसके अलग अलग तरीका के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे सोनू के केस में उसको एक रूम चाहिए था, इसमें वो अपना ऑफिस सेटअप कर सकता है। उसके बाद लाइट पानी का खर्चा, और अगली चीज ये कि अगर उसे कोई अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना हो तो उसका खर्चा। और ये सारे एक्सपेंसेस वो गवर्नमेंट को शो कर सकता है, जिससे कि उसे बहुत ही कम टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह से बिजनेसमैन अपने पर्सनल गोल को और बिजनेस गोल को अलाइन करते हैं। अगर उनको कोई बाहर देश में घूमने जाना है तो वो उस देश में जाके बिजनेस मीटिंग भी कर लेते हैं और घूम भी आते हैं, जिससे कि उनको दोनों फायदे हो जाते हैं और ये एक्सपेंसेस में काउंट हो जाता है। तीसरा रूल था डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन।
अगर आपको अपने बिजनेस के लिए या कोई कार लेनी पड़े या कोई लैपटॉप लेना पड़े या कोई बिल्डिंग ही लेनी पड़े, गवर्नमेंट इसमें आपको टैक्स में छूट देती है, जिससे कि आप उसकी कीमत के हिसाब से हर साल डिडक्शन लेते रहेंगे। इस तरह से आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ता है तो उसका भी डिडक्शन आप हर साल ले ही सकते हैं। फोर्थ रूल था गेट मिनिमम सैलरी। हमें ये अच्छे से पता है कि कोई बिजनेस ओनर को तभी टैक्स देना पड़ता है जब वो अपने बिजनेस से पैसा निकालता है। इसी का फायदा उठाते हुए अमीर लोग अपने बिजनेस से पैसा निकालते ही नहीं हैं, इवन $1 तक की सैलरी लेते हैं, जिससे कि उनको टैक्स ना देना पड़े, जिससे कि वो अपने सारे पैसे वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि उसकी कंपनी के प्राइस और भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तो गाइस, ये थे वो 4 रूल इस अमेजिंग बुक से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये वीडियो अपने उस बिजनेसमैन फ्रेंड को जरूर भेजना जो आगे जाके बिजनेस करेगा या कोई बिजनेस कर रहा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए।